जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लव कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने कक्षा 10 गणित में हम प्रश्नावली 8.1 के सॉल्यूशन को प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखा जाए। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है। एबी भुजा इसका दिया है 24 सेंटीमीटर। एबी का माप 24 सेंटीमीटर है और बीसी का माप 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन ए कासी का से साइन सी कासी का मान निकाला। तो सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज एबीसी में कर्ण का मान निकालेंगे। सॉल्यूशन देखेंगे ध्यान से। त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश है। तब पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ABC का माप निकालना है, जबकि AB का माप 24 दिया है तो 24 का वर्ग और BC का माप 7 है तो 7 का वर्ग हो जाएगा। 24 का वर्ग होगा 576 और 7 का वर्ग होगा 49। 576 में 7 जोड़ेंगे 625 होगा। तो AC स्क्वायर बराबर 625। तो AC बराबर कितना जाएगा भाई, बोलो 25। AC बराबर कितना जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहां से मान पहले का निकालते हैं। साइन ए बराबर कोण ए की बात हो रहा है, तो जिस भुजा से कोण चिपका रहेगा वो उसकी आधार होगी और थीटा कोण के सामने वाली भुजा उसकी लंब होगी। और कर्ण तो आपको जानते हैं फिक्स है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी BC और कर्ण क्या होगा AC। तो साइन ए बराबर हो जाएगा BC बटा AC। तो BC का माप कितना है 7 और AC का माप है 25। तो साइन ए बराबर हो जाएगा 7/25। इसका मान आ गया। इस प्रकार से कास ए का मान निकालेंगे। कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। थीटा कोण इस भुजा से चिपका है तो इसका आधार होगा, आधार हो जाएगा AB और कर्ण होगा AC। कर्ण फिक्स है तो कास ए बराबर AB बटा AC। AB का माप कितना दिया है 24, 24/25। तो कास ए का माप हो गया 24/25। ठीक भैया। अब हम दूसरा मान निकालेंगे। दूसरा मान है साइन सी कास सी का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा कोण C बिंदु पर आ गया तो इस भुजा से चिपका है तो आधार हो जाएगा 7। थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब 24 और कर्ण तो फिक्स है। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या होगा AB और कर्ण क्या होगा AC। तो हो जाएगा 24/25। ये किसका मान आ गया, साइन C का मान। ठीक भैया। कास C का मान निकाला जाए। कास C बराबर कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार थीटा कोण के जिस भुजा पे रहेगा वो उसका आधार होगा तो आधार हो जाएगा BC। BC आधार और कर्ण होगा AC। तो साइन C का कास C का मान आ गया BC बटा AC। BC का मान है 7 और AC का मान है 25। तो कास C का मान हो जाएगा 7/25। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रखा गया और विश्वास है कि आप इसे नोट करेंगे। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा आकृति में tan P माइनस काट R का मान निकालना है। यह आकृति था आपके सामने। PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें PR का मान 13 सेंटीमीटर और PQ का मान 12 सेंटीमीटर। तो हमें QR का पहले मान निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन भैया गौर से देखेंगे। कॉपी कलम और पुस्तक अपने सामने खोल के रखिए, कॉपी में नोट करते रहिए। आप भी लगाइए, पार्टिसिपेट करिए, देखिए आपको तुरंत आएगा समझ में। त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर है 90 अंश। ठीक, कोण Q बराबर है 90 अंश। तो पाइथागोरस थ्योरम से
पी आर का वर्ग बराबर होगा पी क्यू का वर्ग और प्लस क्यू आर का वर्ग। ठीक भैया, तो पी आर का मान दिया है 13 वर्ग, पी क्यू का मान दिया है 12, तो 12 वर्ग प्लस क्यू आर का मान मालूम नहीं। 13 वर्ग 169, 12 वर्ग 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। क्यू आर का मान निकालने के लिए 144 को बाएं पक्ष में भेजेंगे, 169 माइनस 144 तो होगा 25। क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 25। दिस इंप्लाई दैट आप बता सकते हो क्यू आर बराबर कितना हो गया 5। तो क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक भैया, आपको tan p माइनस काट आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले tan p का मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। p ये इस कोण पर थीटा बना है, तो ये थीटा कोण पी क्यू भुजा पे चिपका है, तो आधार हो जाएगा पी क्यू और लंब होगा क्यू आर। तो लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार होगा पी क्यू। क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान 12, तो tan p का मान आ जाएगा 5/12। इस तरह से काट आर का मान निकाल लेते हैं। थीटा कोण आर बिंदु पर आ गया, तो ये भैया थीटा कोण क्यू आर भुजा से चिपका है, तो क्यू आर आधार होगा। थीटा कोण के सामने वाली भुजा पी क्यू होगी तो लंब हो जाएगा। ये होता है आधार बटे लंब। आधार क्या होगा क्यू आर और लंब क्या होगा पी क्यू। ये तो होगा भाई, समझ रहे हो ना। तो काट आर बराबर हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान है 12, तो काट आर का मान हो जाएगा 5/12। मान किसका निकालना भाई, tan p माइनस काट आर का मान। tan p का मान है 5/12 और काट आर का मान है भी 5/12। ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। ये इसका आंसर है। तो भैया आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन रखा गया और आप इसे नोट कर लीजिए। आइए देखा जाए। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा साइन ए बराबर 3/4 ये दिया है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान हो जाएगा 3 इकाई और कर्ण का मान होगा 4 इकाई। ठीक भैया, कोई एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी है। ठीक, बी कोण 90 अंश का है। थीटा कोण ए बिंदु पर बना है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब का मान दिया है 3 इकाई और कर्ण का मान दिया है 4 इकाई। ठीक, तो सबसे पहले आधार का मान निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो आधार AB का हो जाएगा और लंब होगा BC। कर्ण है 4, तो 4 का वर्ग लिख देते हैं। AB का मान मालूम नहीं और BC का मान 3 इकाई 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 बराबर AB का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9। पक्षांतर कर दीजिए। AB का होल स्क्वायर बराबर होगा 16 माइनस 9। 16 में से 9 घटा देंगे 7 बराबर AB का वर्ग। दिस इंप्लाई दैट AB बराबर हो जाएगा √7। तो ये आ गया √7 इकाई AB का मान। आपको का से tan A का मान निकालना है। का से बराबर थीटा कोण ये है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा AB और कर्ण कितना होगा AC। का से बराबर AB बटा AC। AB का माप है √7 और AC का माप है 4, तो का से का माप आ गया, का से का मान आ गया √7/4। इस
प्रकार से tan a का मान निकाला जाए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक। थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब होगा BC और आधार होगा AB। tan a बराबर, तो BC का माप कितना दिया है 3 और AB का माप कितना दिया है √7। तो tan a का मान कितना आ गया 3/√7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया, आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।